हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। जो भी जाओगे बढ़िया होंगे। और इस वीडियो में हम लोग उक्फ बोर्ड के बारे में देखेंगे। उक्फ संपत्ति के प्रबंधन का काम उक्फ बोर्ड करता है। यह एक कानूनी इकाई है। प्रत्येक राज्य में उक्फ बोर्ड होता है। उक्फ बोर्ड में संपत्तियों का पंजीकरण अनिवार्य है। बोर्ड संपत्तियों का पंजीकरण, प्रबंधन और संरक्षण करता है। राज्यों में बोर्ड का नेतृत्व अध्यक्ष करता है। देश में शिया और सुन्नी दो तरह के उक्फ बोर्ड होते हैं। अब अगर बात करें कि आखिर उक्फ बोर्ड का कौन होता है सदस्य, तो उक्फ बोर्ड को मुकदमे शुरू करने की शक्ति उक्फ बोर्ड मेंबर अध्यक्ष के अलावा बोर्ड में राज्य सरकार के सदस्य, मुस्लिम विधायक, सांसद, राज्य बार काउंसिल के सदस्य, इस्लामी विद्वान और उक्फ के मुतौली को शामिल किया जाता है। बोर्ड क्या करता है, तो उक्फ संपत्तियों के प्रबंधन के अलावा बोर्ड उक्फ के मिले दान से शिक्षण संस्थान, मस्जिद, कब्रिस्तान और रैन बसेरों का निर्माण और रख रखाव करता है। देश में सबसे पहले बार 1954 में उक्फ एक्ट बना था। इसके तहत उक्फ बोर्ड का भी जन्म हुआ। इस कानून का मकसद उक्फ से जुड़े कामकाज को सरल बनाना था। एक्ट में उक्फ की संपत्ति पर दावे और रख रखाव का प्रावधान है। 1955 में पहला संशोधन किया गया। 1995 में एक नया उक्फ बोर्ड अधिनियम बना। इसके तहत हर राज्य केंद्र शासित प्रदेश में उक्फ बोर्ड बनाने की अनुमति दी गई। बाद में साल 2013 में इसे संशोधित किया गया। केंद्रीय उक्फ परिषद अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालयों के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन एक संवैधानिक निकाय है। परिषद को 1964 में उक्फ अधिनियम 1954 के प्रावधान के मुताबिक गठन किया गया। इसे उक्फ बोर्ड की कार्यप्रणाली और वक्फ प्रशासन से संबंधित मामलों में केंद्र सरकार के सलाहकार निकाय के रूप में स्थापित किया गया। परिषद को केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और राज्य उक्फ बोर्डों को सलाह देने का अधिकार। परिषद का अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री होता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक देश में उक्फ बोर्ड के अलावा लगभग 8 लाख एकड़ से ज़्यादा जमीन साल 2009 में है। जमीन 4 लाख एकड़ थी। इनमें अधिकांश मस्जिद, मदरसा और कब्रिस्तान शामिल है। उक्फ बोर्ड की अनुमति संपत्ति की कीमत 1.2 लाख करोड़ रुपए है। देश में उत्तर प्रदेश और बिहार में 2 शिया उक्फ बोर्ड समेत कुल 32 उक्फ बोर्ड है। रेलवे और रक्षा विभाग के बाद देश में उक्फ बोर्ड के पास सबसे अधिक संपत्ति है। उक्फ अधिनियम के सेक्शन 40 पर बहस छिड़ी है। इसके तहत बोर्ड को रीजन टू बिलीव की शक्ति मिल जाती है। अगर बोर्ड मानता है कि कोई संपत्ति उक्फ की संपत्ति हो तो खुद से जांच कर सकती है और उक्फ होने का दावा पेश कर सकता है। अगर उस संपत्ति में कोई रह रहा है तो अपनी आपत्ति को उक्फ के ट्रिब्यूनल के पास दर्ज करा सकता है। ट्रिब्यूनल के फैसले के बाद हाई कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है, मगर ये प्रतिक्रिया काफ़ी ज़्यादा जटिल हो जाती है। दरअसल अगर कोई संपत्ति एक बार उक्फ घोषित हो जाती हो तो हमेशा ही उक्फ रहती है। इसके वजह से कोई विवाद भी सामने आए। अब सरकार ऐसे ही विवादों से बचने के खातिर संशोधन विधेयक लेकर आई है। विधेयक के मुताबिक मुस्लिम महिलाओं को भी उक्फ के प्रतिनिधित्व मिलेगा। इसमें जो विवाद हुए हैं, 2022 में तमिलनाडु में उक्फ बोर्ड ने हिंदुओं के बसाए पूरे थिरुचुदुरुई गांव पर उक्फ होने का दावा ठोक दिया। बेंगलुरु का ईदगाह मैदान विवाद, इस पर 1950 के उक्फ संपत्ति होने का दावा किया। सूरत नगर निगम भवन को उक्फ संपत्ति होने का दावा किया जा रहा है। तर्क यह है कि इसे मुगल काल में सराय के रूप में इस्तेमाल किया गया। कोलकाता के टॉलीगंज क्लब, रॉयल कलकत्ता गोल्फ क्लब और बेंगलुरु में ITC विंडसर होटल के भी उक्फ भूमि पर होने का दावा किया। सरकार और विपक्ष का तर्क है। सरकार का तर्क है कि 1995 में उक्फ अधिनियम से जुड़ा मौजूदा विधेयक, इसमें उक्फ बोर्ड को अधिक अधिकार मिले। 2013 में संशोधन करके बोर्ड को असीमित स्वायत्तता प्रदान की गई। सरकार का कहना है कि उक्फ बोर्डों पर माफियाओं का कब्जा है। सरकार का कहना है कि संशोधन से संविधान के किसी भी अनुच्छेद का उल्लंघन नहीं किया गया। इससे मुस्लिम महिलाओं और बच्चों का कल्याण होगा। ओवैसी ने सरकार के मुसलमानों का दुश्मन बताया। कांग्रेस ने इसे संविधान का उल्लंघन बताया, तो वहीं मायावती ने किसी संकीर्ण राजनीति छोड़ राष्ट्र धर्म सरकार बनाया। तो ये थी उक्फ बोर्ड से रिलेटेड थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। आपको कैसे लगी कमेंट करके बताएंगे। जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।